उसके बारे में कि प्लांट ऊतक क्या क्या होते हैं। हमने ये पढ़ा साथियों कि कोशिकाएं जो होती हैं वो सबसे छोटा पार्ट होती हैं। ये कोशिकाएं मिलकर यहाँ पे ऊतक का निर्माण करेंगी जिसे टिश्यूज कहा जाता है। तो कोशिकाएं जो होती हैं वो यहाँ पे ऊतक का निर्माण करती हैं, टिश्यूज का निर्माण करती हैं। सही बात है। ये जो ऊतक होते हैं ये यहाँ पे अंग का निर्माण करते हैं, ऑर्गन्स का निर्माण करेंगे। और ये जो ऑर्गन्स होते हैं साथियों ये ऑर्गन सिस्टम यानी कि अंग के तंत्र का निर्माण करते हैं। कितनी सी बात समझ में आ गई है, छोटी सी बात। अब जरा समझना, बहुत प्यारा प्यारा कंसेप्ट है। हम जब टिश्यूज को पढ़ रहे हैं तो टिश्यूज बहुत प्रकार के होते हैं। एक होते हैं प्लांट में पाए जाने वाले, एक होते हैं एनिमल्स में पाए जाने वाले। हम प्लांट के टिश्यूज को बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं। हमने प्लांट के टिश्यूज पढ़ लिए कि पादप में कौन कौन सी ऊतक है जो पाए जाते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं साथियों एनिमल टिश्यूज के बारे में, जंतु ऊतक के बारे में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। और मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, सुनो ध्यान से। मैं देखिए साथियों आपको यहाँ पे रेलवे के क्वेश्चन भी कराऊंगा। सर रेलवे वाले क्वेश्चन क्यों कराओगे बेटा? क्योंकि रेलवे के क्वेश्चन सबसे बेस्ट होते हैं। मैं बता दूं, अगर आप यहाँ पे वनडे एग्जामिनेशन में जाओगे ना तो वनडे एग्जामिनेशन के अंदर आपने रेलवे वाले क्वेश्चन कर लिए तो इसका मतलब होता है कि आपने बहुत कुछ चीजें हैं जो पढ़ ली है, बहुत कुछ चीजें यहाँ पे समझ ली है कि इनके क्वेश्चन सबसे ज्यादा बेस्ट लगते हैं मुझे, अच्छे क्वेश्चन लगते हैं वनडे एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, चलिए तो अब हम शुरू करते हैं साथियों हमारे मानव के शरीर में पाए जाने वाले यहाँ पे ऊतक के बारे में, एनिमल टिश्यूज के बारे में। हम एनिमल्स की बात करेंगे तो मतलब हम अपने मानव के शरीर की बात करेंगे। ठीक है, आ जाओ देखो ध्यान से। हमारा शरीर जो है साथियों बहुत सारी जटिल संरचनाओं से मिलकर बनता है, बहुत सारी जटिल संरचनाएं होती हैं। तो हमारे शरीर में साथियों बहुत सारे यहाँ पे ऊतक मिलते हैं, बहुत सारी यहाँ पे टिश्यूज पाई जाती है। कुछ यहाँ पे नर्वस टिश्यू होती है। देखो जैसे मस्तिष्क है तो मस्तिष्क में हमारे बहुत सारे न्यूरॉन्स होंगे। तो न्यूरॉन्स को कनेक्ट करने वाली जो टिश्यूज होती है उसको बोलते हैं नर्वस टिश्यू। हमारे हृदय में साथियों पाई जाती है कार्डियक मसल्स। आप समझेंगे कि हमारी जो हृदय होती है, हमारा जो हार्ट होता है, ये पूरा का पूरा मांसपेशियों से बना है। तो हृदय का निर्माण जिस मसल्स के द्वारा, जिन ऊतक के द्वारा किया जाएगा उनको बोलते हैं कार्डियक मसल्स। इसी तरह से हमारे शरीर में बहुत सारे कोमल कोमल चिकने चिकने अंग मिलते हैं। अगर वहां पे खुरदरापन आ जाए तो दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। जैसे आप समझो कि हमारी आंतें कैसी होती है, चिकनी चिकनी होती हैं। तो यहाँ पे पाई जाती है स्मूथ मसल्स। अभी डायग्राम पे बचाना, डायग्राम के अंदर कुछ भी नहीं है। मैं जो बताने वाला हूं साथियों ये बहुत अलग चीज होने वाली है। मतलब डायग्राम में तुम्हें कुछ भी नजर नहीं आएगा और जब मैं क्लास पढ़ाऊंगा ना भैया कतई जहर लेवल से चीज आ जाने वाली। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए हमारी जो त्वचा होती है जिसको बोलते हैं स्किन, ये हमारी जो त्वचा है साथियों ये बाहर वाली परत का निर्माण करती है। बोलो हाँ या ना। अब ये जो बनती है ये बनती है एपिथेलियल टिश्यू से। एपिथेलियल क्या बोलते हैं? एपिथेलियल, एपिथेलियल। जरा मेरे साथ बोलो फिर से, एपिथेलियल क्या बोलते हैं? एपिथेलियल। तो त्वचा का निर्माण एपिथेलियल से हो जाता है। हमारे शरीर में साथियों ब्लड पाया जाता है। बोलो हाँ। हमारे शरीर में साथियों हड्डियां पाई जाती हैं। इनका मेन काम होता है चीजों को जोड़ना। तो जो चीजें जोड़ती हैं उनको बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू, उनको बोलते हैं संयोजी ऊतक। इसी प्रकार से हड्डियां जो मिलेंगी साथियों मांसपेशी से जुड़ी होती है। तो हड्डी मांसपेशी में मिलती है साथियों स्केलेटन मसल्स। समझ के छोटा सा पॉइंट। चलिए अब मैं एक एक करके आपको समझाता हूं कि सर हमारे शरीर में, जंतु शरीर में, मानव के शरीर में कितने प्रकार के जो ऊतक है वो पाए जाते हैं। तो भैया हमारे शरीर में टोटल यहाँ पे चार टाइप के, कितने यहाँ पे चार टाइप के ऊतक है जो मिलेंगे। 4 टाइप्स के जो ऊतक है वो मिलेंगे। सर कौन कौन से मिलेंगे? पहला मिलेगा सर एपिथेलियल। कौन सा मिलेगा? एपिथेलियल। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे एनिमल टिश्यूज के बारे में, जंतु ऊतक के बारे में, तो हमारे शरीर में साथियों टोटल 4 तरह के ऊतक है जो मिलेंगे। तो पहला है साथियों हमारे पास में एपिथेलियल। एपिथेलियल इसको हिंदी में साथियों बोलते हैं उपकला। क्या बोलते हैं? उपकला ऊतक। उपकला ऊतक। तो एपिथेलियल को कहते हैं उपकला ऊतक। दूसरा साथियों यहाँ पे पाया जाता है नर्वस टिश्यू, जिससे कभी भी क्वेश्चन नहीं बनते, कभी क्वेश्चन नहीं बना। मतलब मैंने आज तक कोई भी सिंगल क्वेश्चन नहीं दिखा यहाँ से आपके एग्जामिनेशन के अंदर। कहां से? नर्वस टिश्यू से। तो नर्वस टिश्यू को बोलते हैं तंत्रिका ऊतक। आपने यहाँ पे न्यूरॉन्स को पढ़ लिया है, इतना ही सफिशिएंट है। न्यूरॉन्स को पढ़ लोगे हमारा काम हो जाएगा। और यहाँ से कभी भी क्वेश्चन नहीं बनते तो ये सबसे कम इंपॉर्टेंट है। कभी क्वेश्चन नहीं दिखा, मतलब इतना मैंने क्वेश्चन देख लिए लेकिन मैंने कभी क्वेश्चन यहाँ से देखे नहीं है। इक्का दुक्का जा तो आ जाए लेकिन कभी क्वेश्चन ऐसे बनता नहीं है। तीसरा है साथियों जिसे बोलते हैं मस्कुलर टिश्यू। हमारी मांसपेशियों की बात करेंगे तो हमारे शरीर में मांसपेशियां होती हैं, बिल्कुल होती हैं साथियों। कायदे से देखा जाए तो इसको मुझे पढ़ाना चाहिए बोन्स के साथ में, ये मुझे पढ़ाना चाहिए था स्केलेटन सिस्टम के साथ में। लेकिन मैंने क्या कहा कि हम यहाँ पे जो चीज पढ़ रहे हैं वो सीक्वेंस के साथ पढ़ रहे हैं। तो टिश्यूज को जब मैं समझाऊंगा ना तो आप ऑलरेडी यहाँ पे हर चीज को समझ चुके हैं। क्यों समझ चुके हैं? क्योंकि आप इससे पहले बहुत सारे कंसेप्ट पढ़ चुके हैं। आप यहाँ पे लगभग मानव शरीर के सभी तंत्र को समझ चुके हैं। आपने ब्लड पढ़ लिया है, आपने बोन्स पढ़ लिया है। तो अब आपको ये चीज समझना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी। आपने यहाँ पे किडनी पढ़ ली है, लीवर पढ़ लिया है, आपने यहाँ पे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ लिया है। इसलिए मुझे अब ये समझाना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, अब जरा यहाँ पे देखिए। तो तीसरी होती है साथियों हमारे पास में मस्कुलर टिश्यू जिसे बोलते हैं मांसपेशी ऊतक। और चौथी हमारे पास पाई जाती है कौन सी? यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू जिसे बोलते हैं संयोजी ऊतक। क्लियर सारी बातें? अब सुनो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, सबसे कम इंपॉर्टेंट कौन सा है? तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा ये वाला। देखो अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा खतरनाक क्वेश्चन जो बनेंगे वो यहीं से बनेंगे। तो सबसे ज्यादा यहाँ पे खतरनाक क्वेश्चन जो बनते हैं, कई सारे जो क्वेश्चन बेटा कंसार से बनते हैं, तो सबसे ज्यादा खतरनाक क्वेश्चन बनते हैं कहां से? उपकला तुषक से, उपकला ऊतक से। लेकिन यहाँ पे बेटा सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं, मतलब आपको यहाँ पे सीधे सीधे क्वेश्चन मिलेंगे। आपको यहाँ पे कोई भी जटिल क्वेश्चन नहीं मिलने वाला। खतरनाक क्वेश्चन मिलते हैं कि सीधे सीधे मिलते हैं। तो हम ये समझेंगे कि हमारे शरीर में कितने तरह के ऊतक है जो पाए जाते हैं। बताओ जल्दी से। आप कहेंगे सर कि हमारे शरीर में टोटल पाए जाते हैं 4 तरीके के ऊतक। क्लियर सारी बातें? पहला कौन सा है? एपिथेलियल है, जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में? उपकला ऊतक बोलते हैं। दूसरा साथियों हमारे पास में है नर्वस टिश्यू जिसे बोलते हैं तंत्रिका ऊतक, ये मैंने समझा दिया। तीसरा हमारे पास में है मस्कुलर टिश्यू जिसे बोलते हैं मसल टिश्यूज, जिसको मांसपेशी ऊतक भी कहते हैं। और लास्ट में साथियों हमारे पास में है संयोजी ऊतक, जिसको कहा जाता है क्या? बताओ जल्दी से। तो उसे बोलते हैं साथियों हम लोग कनेक्टिव टिश्यूज। कंफर्म है सारी बातें? कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर? बच्चा बोला सर कि क्लास की बोर्ड की पीडीएफ नहीं मिल रही है। बेटा क्यों नहीं मिल रही है? तुम क्या मार्स पे रहते हो जो तुम्हें नहीं मिलेगी? तुम कौन से घर पे रहते हो? क्लास खत्म होने के बाद सीधे सीधे एप्लीकेशन के ऊपर पीडीएफ डल जाती है और तुम्हें पीडीएफ नहीं मिल रही, इसका मतलब तुम कोई और जा रहे हो। हाँ बेटा सही बात नहीं है, पर इसलिए बोलो छोड़ना नहीं गलती से भी। अब हम बात करते हैं साथी हमारे पास में इतने सारे यहाँ पे टिश्यूज मिलेंगे। अब देखो ये हमारा जो शरीर है ना साथियों, इस शरीर के अंदर यहाँ पे बहुत सारे देखिए जब बात करते हैं टिश्यूज मिलेंगे। जैसे आप कहेंगे मसल्स है तो मसल्स की भी बहुत सारी कैटेगरी होती है, जिसमें कार्डियक है, स्केलेटल है, स्मूथ मसल्स होती हैं। हम जब बात करते हैं एपिथेलियल के बारे में तो एपिथेलियल भी बहुत प्रकार के टिश्यूज है जो देखने को मिलेंगी, जिनको उपकला ऊतक कहते हैं। ये भी बहुत प्रकार की देखने को मिलेंगी। हम जब बात करते हैं नर्व टिश्यू के बारे में तो ये तो सिंपल है, आपने न्यूरॉन्स को पढ़ लिया था तो न्यूरॉन्स को ही पढ़ोगे तो काम यहाँ पे हो जाएगा, इसमें कुछ भी और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। हम जब बात करते हैं संयोजी ऊतक के बारे में, कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में, इसमें टेंडन है, लिगामेंट्स हैं, बोन है, यहाँ पे फैट कोशिकाएं मिलती हैं। तो ये सब चीजें हैं जो डिटेल से हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो तैयार हो जाओ, अब मैं एक एक करके यहाँ पे बड़ी तरीके से आपके जो
कंसेप्ट इनको निपटाते चलूंगा और यकीन मानना साथियों कतई तरीके से जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको मिलने वाला है इन सभी टिश्यूज के बारे में। चलिए तो हमने क्या क्या पढ़ा भैया, कितने सारे टिश्यूज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जरा समझते हैं कि सर एपिथेलियल टिश्यूज होती क्या है। एपिथेलियल टिश्यूज की हम जब बात करेंगे इसे बोलते हैं हिंदी में साथियों उपकला ऊतक। क्या बोलते हैं? उपकला ऊतक बोलते हैं। क्योंकि मुझे पता है कि आप में से बहुत से मेरे छोटे भाई बहन को ये कंसेप्ट नहीं पता, इसलिए मैं आपको सारी सारी बातें डिटेल से समझा रहा हूं। देखिए हम जब बात करते हैं साथियों एपिथेलियल के बारे में, तो एपिथेलियल उपकला जो होती है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये साथियों हमारे शरीर में पाई जाने वाली सुरक्षात्मक परत होती है। मतलब ये शरीर की जो बाहरी संरचना होती है और शरीर के जो आंतरिक अंगों की जो आंतरिक परतें होती है, आंतरिक अंगों की जो आंतरिक परतें होती है, इसका निर्माण किसके द्वारा किया जाएगा? इसका निर्माण साथियों किया जाता है एपिथेलियल टिश्यूज के द्वारा। सर मैं समझा नहीं इस बात को, जरा समझो। मैं जो बता रहा हूं आपकी शरीर की ये जो त्वचा है जिसे बोलते हैं हम लोग स्किन, क्या ये गोरी चट्टी है? बोलो हाँ या ना, सिंपल सी बात है। अब मुझे बताओ स्किन यहाँ पे किसकी बनती है? तो स्किन का साथियों जो निर्माण होता है, त्वचा जो बनती है ये बनती है हमारी उपकला ऊतक की, जिसे बोलते हैं एपिथेलियल टिश्यूज बोलते हैं। इसका काम क्या होता है साथियों? ये बाहर से आने वाले हानिकारक पदार्थ और बहुत से पैथोजेंस, बहुत से बैक्टीरिया, बहुत से वायरस से हमारे शरीर की सुरक्षा करती है। अगर त्वचा नहीं होती तो क्या होता है साथियों? तो अगर त्वचा नहीं होती तो ये सारे के सारे बैक्टीरिया, वायरस और जितने भी पैथोजेंस होते हैं वो हमारे शरीर में सीधे सीधे एंटर कर जाते हैं। तो त्वचा हमारे शरीर में एक तो बाहरी परत बनाती है, साथ ही साथ शरीर की सुरक्षा भी करती है। और हम जब बात करेंगे कैसे बनती है, तो ये बनती है साथियों यहाँ पे किससे? तो ये बनती है यहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू से। क्लियर सारी बातें। तो शरीर की बाहरी परत और आंतरिक अंगों की आंतरिक परतें। भैया इसका मतलब क्या? जैसे ये देखो ध्यान से, ये हमारे पास में साथियों मिलने वाला एक पार्ट है जिसे बोलते हैं अमाशय। ये देखिए साथियों स्टमक है, बोलो जल्दी से। अब स्टमक के अंदर बहुत सी परतें मिलेंगी। आप जानते हैं कि स्टमक के अंदर यहाँ पे मिलने वाली परत होती है जिसे बोलते हैं आंतरिक परतें। तो स्टमक के अंदर की ये जो परत बनी है वो किसकी बनी है? तो ये साथियों बनी हमारे पास में एपिथेलियल टिश्यूज की, जिसे बोलते हैं उपकला ऊतक। क्या इतनी सी बात यहाँ पे क्लियर हो गई है? तो आंतरिक अंगों की जो आंतरिक परतें बनती हैं वो भी बनती है एपिथेलियल टिश्यू से। अगर आप जैसे कहेंगे कि सर बहुत जगह पर देखने को मिलेंगी, जैसे हमारी छोटी छोटी आंत होती है तो आंतों में देखने को मिलेगी, हमारे लंग्स के अंदर ये जो एपिथेलियल टिश्यूज है वो देखने को मिलेगी। तो ये क्या काम है मैंने समझा दिया। आपने कभी घर बनाया? बोलो जल्दी से। अगर घर बनाते हैं साथियों तो ये जो ईंट की दीवारें होती हैं आप इसके ऊपर प्लास्टर क्यों चढ़ाते हो? भैया प्लास्टर इसलिए चढ़ाते हैं ताकि पानी से, बरसात से, धूल मिट्टी से हमारी ईंटें खराब ना हो। और अगर ईंटें सुरक्षित रहेंगी हमारा घर भी सुरक्षित रहेगा। आप समझ गए बाबू जो मैं कह रहा हूं? तो प्लास्टर चढ़ाते इसलिए है ताकि यहाँ पे बाहरी जो आक्रमण होता है, जो बाहर से होने वाले हमले होते हैं वो सुरक्षित हो जाए, है कि नहीं, और हमारी दीवार यहाँ पे सुरक्षित रहे। इसी तरह से हमारे शरीर के ऊपर यहाँ पे एपिथेलियम टिश्यूज की परत होती है, मतलब उपकला ऊतक की परत होती है, जो शरीर पर होने वाले बाहरी हमले से, बाहर के हमले से हमारे शरीर की सुरक्षा करती है। तो क्या इतनी सी बात क्लियर है कि त्वचा का निर्माण किससे होगा बताओ? तो त्वचा का निर्माण भी होगा हमारे पास में उपकला ऊतक के माध्यम से। हमारे शरीर के जो आंतरिक अंग होते हैं, जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, उनकी भी जो अंदर की परत बनती है किसकी बनती है? तो आंसर उपकला ऊतक की बनती है। क्या इतनी सी बात यहाँ पे क्लियर है? आप देखो ध्यान से, ये हमारे पास में स्टमक है। अब स्टमक के अंदर देखा जाए तो बहुत सारी यहाँ पे काम करेंगे। जैसे स्टमक के अंदर यहाँ पे ब्लड भी होता है, स्टमक के अंदर साथियों यहाँ पे नर्व सिस्टम भी पाई जाती है। स्टमक के अंदर हम जब बात करेंगे तो मसल्स भी होती है, क्योंकि स्टमक किससे बना है? हमारी हड्डियों से बना है, मसल से बना है, मसल से बना है। लेकिन स्टमक के ये जो अंदर वाला पार्ट है, अंदर वाला पार्ट है, यहाँ पे मिलेगी आपको एपिथेलियल, कौन सी मिलेगी? एपिथेलियम टिश्यूज मिलेंगी, जिसे बोलते हैं उपकला ऊतक मिलेंगी। अब ये मत सोचना भी कि सर ये कॉलमनर क्या है, ये कॉलम वाली क्या है, मैं समझाऊंगा, टेंशन मत लो। आप इतना समझ गए कि हमारे शरीर के आंतरिक अंगों के आंतरिक परतों में जो पाई जाने वाली परतें वो किससे बनती हैं? एपिथेलियम यानी कि उपकला ऊतक से बनती है। क्या इतनी सी बात यहाँ पे क्लियर हो गई है? बोलो हाँ या ना। जैसे आप ये समझ लो कि हमारे घरों के अंदर हम रहते हैं, तो हमारे घरों के अंदर रहने के लिए हम क्या करते हैं? फर्श पे टाइल बिछाते हैं। तो अगर टाइल नहीं बिछाएंगे तो क्या होगा? हमारे पैर गंदे हो जाएंगे। इसी तरह से हमारी हर जो इंटरनल ऑर्गन्स होती है ना, तो उन्होंने क्या किया? अपने आपको सुरक्षा देने के लिए टाइल बिछा दी है। उसी टाइल को हमने नाम दिया जिसे बोलते हैं उपकला ऊतक। क्या इतना सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया? चलो भैया, तो ये जो सेल्स होती है ये बहुत ही ज्यादा टाइटली पैक्ड होती है, मतलब इनके बीच में किसी प्रकार से कोई भी गैप नहीं मिलता। इसको जरा समझना। तो ये जो कोशिकाएं होती है साथियों, ये आपस में बहुत ही ज्यादा सघन होती है, बहुत ज्यादा सघन होती है। साथ ही साथ इनके बीच में साथियों किसी प्रकार से कोई भी अंतर कोशिकीय स्थान नहीं होता। क्या आपकी त्वचा पे साथियों गैप मिलता है? बोलो जल्दी से। अगर त्वचा पे गैप मिलता है आप कितने बदसूरत नजर आते हैं। आप समझ गए? तो चिकनी चिकनी त्वचा है जो नजर आती है, काश ऐसी स्किन मिल जाए, मजा आ जाए। ऐसी बताओ कहां से लाई हो मैडम इतनी गोरी स्किन? क्या लगाते हो बताओ तो जरा। अच्छा नहीं बताओगे? देख लो भाई साहब एटीट्यूड, ये भी नहीं बता रही, हमें नहीं बता रही, सोचो तुम्हें बता देंगी। चलो तो हम जब बात करेंगे तो हमारी त्वचा पे साथियों पाई जाने वाली जो परतें होती है वो किसकी बनती है बताओ जल्दी से। तो त्वचा पे साथियों पाई जाने वाली जो परतें होती हैं वो बनती है हमारे पास में किसकी? तो भैया आंसर उपकला ऊतक की बनती है। इन बात को जरा समझिएगा। कंफर्म बोलो हाँ या ना? बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, बोलो हाँ या ना? ठीक है। अब आप जरा समझ गए कि ये किसकी बनेंगे? उपकला ऊतक की बनती है। तो आप ये समझ गए कि हमारे शरीर में साथियों जो उपकला ऊतक होते हैं बहुत जगह पे मिलेंगे। एक तो शरीर की बाहरी यहाँ पे परत का निर्माण करेंगी, है कि नहीं? तो शरीर की जो बाहरी परत होती है उसका निर्माण करती है, और एक साथियों हमारे शरीर के आंतरिक परतों के आंतरिक भाग का निर्माण करेंगी, तो स्किन का निर्माण होता है। हम जब बात करेंगे साथियों तो हमारी आंतों में पाई जाती है, थायराइड के अंदर मिलने वाली परतों से बनती है, लंग्स में साथियों ये पाई जाएगी, लीवर में पाई जाएगी, किडनी के अंदर ये जो ऊतक होते हैं ये पाए जाते हैं। तो ये सारे के सारे फैक्ट हैं जो आपको यहाँ पे समझने हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से। बच्चे कमेंट करे सके क्या ले क्या नहीं ले, कौन सी प्रीवियस बुक ले, बेटा नहीं बताऊंगा अभी, जब तक मैं कंसेप्ट नहीं समझाता मैं बातचीत नहीं करूंगा। बात खत्म हो गई। अब जरा यहाँ पे देखो, ठीक है। अब मैं कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं, एक्स्ट्रा पॉइंट्स देखो ध्यान से, जरा समझना। बहुत 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 बढ़िया। ये सर जो हमारे पास में एपिथेलियम टिश्यूज होती हैं, क्या उनके अंदर किसी प्रकार से ब्लड का फ्लो होता है? क्या उसमें किसी प्रकार से रक्त की आपूर्ति की जाती है? तो सुनो नहीं की जाती। यहाँ पे साथियों जो रक्त टिश्यू, जो रक्त की जो होते हैं ना साथियों कैपिलरीज, वो नहीं पाई जाती। तो सीधी सीधी क्वेश्चन बनता है कि सर एपिथेलियम टिश्यूज में जो उपकला ऊतक होती है, उपकला ऊतक होती है साथियों, इसके अंदर यहाँ पे रक्त वाहिकाएं नहीं पाई जाती। क्लियर सारी बातें? ठीक है भैया। ये किसके साथ जुड़ी होती है? तो ये साथियों जुड़ी होती है यहाँ पे संयोजी ऊतक के माध्यम से। किस ऊतक के माध्यम से? संयोजी ऊतक के माध्यम से। ये सीधी सीधी क्वेश्चन बनेगा कि एपिथेलियम टिश्यूज किससे जुड़ी होती है? तो ये साथियों जुड़ी होती है संयोजी ऊतक से, और संयोजी ऊतक से ही चीजों को लेती है और देती है। किसके माध्यम से? विसरण के माध्यम से। तो सीधे सीधे क्वेश्चन बन जाता है कि सर उपकला ऊतक में कौन सी क्रिया होती है? तो आंसर डिफ्यूजन होता है, विसरण होता है, जिसमें चीजों का आदान प्रदान किया जाएगा। ये फैक्ट मैंने समझा दिया। आप देखो ध्यान से कि हमारे पास में ये साथियों यहाँ पे एपिथेलियल यहाँ पे मिलेगा, जिसे बोलते हैं ऊतक, इसे बोलते हैं उपकला ऊतक। आप जो देख पाएंगे इसे बोलते हैं साथियों उपकला ऊतक। बोलो हाँ।
इसके इसके नीचे यहाँ पे क्या मिलेगा बताओ जल्दी से, इसके नीचे भी ये मिलती है हमारे पास में संयोजी ऊतक। मतलब ये किसके माध्यम से जुड़ी होती है, तो आंसर है संयोजी ऊतक के माध्यम से जुड़ी होती है। आपको नजर आ गया कि ऊपर हमारे पास मिलने वाली जो यहाँ पे ऊतक है उसे बोलते हैं एपिथेलियल, इसे बोलते हैं उपकला ऊतक, और किसके साथ जुड़ी है, तो आंसर है संयोजी ऊतक के माध्यम से जुड़ी है। तो ये सीधे सीधे फैक्ट है जो बन जाता है। दूसरा, इनके अंदर साथियों कोशिका जो विभाजन होता है बहुत तेज गति से होता है, बहुत तेज गति से होता है। यही रीजन होता है कि बहुत तेज गति से जुड़ भी जाती है, जल्दी जुड़ भी जाती है। अब एक चीज पूछूंगा आप लोगों से, बताना, अगर मान लीजिए कि आपके गले में छाला हुआ, तो गले में छाला जो होता है साथियों वो ऑटोमेटिकली जल्दी ठीक हो जाता है। समझ गए जो मैं कह रहा हूं? तो गले में छाला हो रहा है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उसको भरा जा रहा है। अगर छाला सही हो रहा है, इसका मतलब है कि उसके अंदर कौन सी क्रिया हो रही है, कोशिका विभाजन की क्रिया हो रही है। कितनी सी बात यहां पे समझ गए हो, बोलो जल्दी से, जल्दी बताओ सबके सब। तो हमारे शरीर के जो आंतरिक अंग होते हैं ये ऑटोमेटिकली सही हो जाते हैं। आप ये नोटिस करना कि अगर हमारी त्वचा पे थोड़ा सा छेद हो जाए, तो त्वचा पे थोड़ी सी चोट लग जाए, तो त्वचा से पहले ब्लड निकलता है, ब्लड निकलने के बाद त्वचा ऑटोमेटिकली देखिए भरना शुरू हो जाती है। बोलो जल्दी से। तो त्वचा ऑटोमेटिकली क्या कर रही है साथियों, भर रही है। अगर त्वचा यहाँ पे लेट भरेगी, इसका मतलब इसमें इंफेक्शन होने के चांसेस क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो त्वचा देखिए जल्दी जल्दी भरना शुरू होती है। तो जिस जगह पे चोट लगे वो आपके घाव यहाँ पे धीरे धीरे और जल्दी जल्दी भरना शुरू कर देंगे। धीरे भरते नीचे वाले, त्वचा भरती ऊपर। तो ये जो जल्दी क्रिया हो रही है किस कारण से हो रही है, अत्यधिक मात्रा में होने वाले कोशिका विभाजन से। तो सीधे सीधे क्वेश्चन बनता है। तो ये साथियों यहाँ पे क्षमता अधिक होती है, मतलब अगर ये एक बार खराब भी हो जाए तो इनके दोबारा सही होने के चांसेस क्या होते हैं, सबसे ज्यादा होते हैं। क्लियर सारी बातें। तो हमारे आंतरिक अंगों के अंदर चीजें ऑटोमेटिकली सही हो जाती है, किस कारण से, क्योंकि दे हैव द हाई पावर ऑफ रीजनरेशन ड्यू टू द कंटीन्यूअस सेल डिवीजन। तो किसके अंदर सेल डिवीजन ज्यादा मात्रा में होता है, तो आंसर उपकला ऊतक में, जिसे बोलते हैं एपिथेलियल टिश्यूज के अंदर। अब जो मैं बता रहा हूं साथियों ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कतई देखो हमने क्या पढ़ा अभी तक, हमने ये पढ़ा भैया कि हमारे पास में एपिथेलियल टिश्यूज होती हैं, सही बात है। अब हम पढ़ेंगे इनके टाइप के बारे में। साथियों बहुत टाइप की है, बहुत टाइप की होती है, बहुत सारे होते हैं। मतलब अगर मैं टोटल बताना चाहूं तो 10-12 हो सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पे 6 बोलते हैं, कुछ लोग यहाँ पे 5 बोलते हैं, कुछ लोग 4 बोलते हैं। तो हमें इसमें फोकस नहीं करना। मैं आपको सिंपल सिंपल वो बता रहा हूं जो हमारे एग्जामिनेशन में आते हैं। तो हमारे एग्जामिनेशन में साथियों टोटल 5 तरीके के यहाँ पे जो उपकला ऊतक है वो पूछी जाती है। 5 तरीके की जो यहाँ पे एपिथेलियल ऊतक होती है वो हमसे पूछी जाती है। यहाँ पे छठवीं भी होती है, मैं छठवीं भी बता दूंगा। कुछ लोग यहाँ पे 8 बताते हैं, हमें इतना नहीं पढ़ना है। देखो पहला है साथियों हमारे पास में स्क्वैमस, इसे बोलते हैं देखिए स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यूज। स्क्वैमस को बेटा हम सिंपल सी भाषा में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं यहाँ पे स्क्वैमस उपकला, इसको सरल उपकला के नाम से भी जाना जाता है। चलो दूसरा हमारे पास में क्यूबॉइडल, कौन सा, क्यूबॉइडल उपकला है। तीसरा हमारे पास में साथियों जिसे बोलते हैं कॉलमर, कौन सा बोलते हैं, कॉलमर उपकला। फिर है हमारे पास में सिलिएटेड उपकला, इसमें साथियों छोटे छोटे जो रेशे हैं वो बाहर निकलेंगे। और पांचवा है साथियों हमारे पास में यहाँ पे ग्लैंडुलर या पे एपिथेलियम, जिसे बोलते हैं ग्रंथि उपकला, जो ग्लैंड्स में, जो ग्रंथियों में पाई जाती है। तो टोटल हमारे पास में यहाँ पे 5 तरीके की उपकला जो देखने को मिलेगी हमारे शरीर में। मतलब जो एपिथेलियन टिश्यूज होती है वो हमारे पास में बहुत है, लेकिन हमें कितनी पढ़नी है, 5 पढ़नी है। पहली कौन सी साथियों, स्क्वैमस। स्क्वैमस की बात करेंगे तो स्क्वैमस होती है साथियों जो हमारे पास में परतों से मिलकर बनती है। दूसरी है क्यूबॉइडल, तीसरी है कॉलमर, चौथी है हमारे पास में सिलिएटेड, और पांचवी हमारे पास में कौन सी, ग्रंथि उपकला। तो ये 5 तरीके की उपकला है जो हम डिटेल से पढ़ेंगे। आ जाइए सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 के बारे में। आ जाओ पॉइंट नंबर 1 के बारे में। तो सीधे सीधे फैक्ट बनेगा हमारे एग्जामिनेशन के अंदर। अब मैं एक चीज है जो पहले को बता देता हूं, देखो ध्यान से साथियों। उपकला हमारे पास में 2 प्रकार की होती है। एक होती है हमारे पास में सिंपल, जो सरल होती है, और एक होती है साथियों जिसे बोलते हैं यहाँ पे स्ट्रेटेड, या बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड। क्या बोलते हैं, स्ट्रेटिफाइड बोलते हैं। सुनो इसको हमने एक नाम दिया साथियों जिसे बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड। क्या बोलते हैं, स्ट्रेटिफाइड। इसका मतलब होता है साथियों बहुत सारी। आप खुद ही समझोगे अभी, देखो ध्यान से। इसका मतलब क्या पे बहुत सारी होता है। अभी बहुत सारी क्या चीज होती है, आप लॉजिकली जरा समझना। ये बताओ कि यहाँ पे हमारे पास में एक सिंगल लेयर है, डबल लेयर है, बताओ जल्दी से मुझे कमेंट के अंदर। ये सर यहाँ पे हमारे पास जो टिश्यू है इसके हमारे पास में सिंगल लेयर है, बोलो जल्दी से। ये सिंगल लेयर है, लेकिन आप देखोगे तो सेम है, ये सेम है, बस इसमें लेयर कितनी, एक है, बहुत सारी है, बहुत सारी है। ये पतली है और ये मोटी है, ये पतली है, ये मोटी है। तो सुनो सिंपल एपिथेलियम का साथियों इस्तेमाल करते हैं हम लोग कहां पे, देखिए शरीर के अंदर। कहां पे करते हैं, शरीर के अंदर करते हैं। तो हमारे शरीर के अंदर साथियों हम यूज करते हैं किसका, पतली वाली परत का। अब ये बताओ जल्दी से, अगर मैं यहाँ पे स्टमक के अंदर मोटी परत लगा दूं, सुनना जो मैं कहना चाहता हूं, अगर मैं स्टमक के अंदर हमारे आमाशय के अंदर मोटी परत लगा दूं तो उससे हमारा आमाशय काम करना बंद कर देगा। हमें मोटी परत कहां चाहिए, ये साथियों हम यूज करते हैं कहां पे, देखिए बाहर वाले हिस्से में। कहां पर, बाहर वाले हिस्से में। क्या इतनी सी बात यहां पे क्लियर हो गई है। तो मोटाई कहां पे चाहिए होती है, जहां पे सुरक्षा देनी होती है। पतली कहां चाहिए, जहां पे सुरक्षा नहीं देनी होती है, जहां पे काम करवाना पड़ता है। तो दोनों में डिफरेंस होता है। आप समझ गए जो मैं कह रहा हूं। जैसे आप घर की जब दीवार पे प्लास्टर लगवाते हैं तो मोटा प्लास्टर कहां लगवाते हैं, घर के अंदर, घर के बाहर, घर के बाहर, ताकि धूल मिट्टी पानी मिट्टी से आपकी घर की सुरक्षा हो सके। आप समझ गए जो मैं कह रहा हूं। और घर के अंदर जो प्लास्टर लगता है वो पतला लग जाता है, क्योंकि उस पर फिर पीओपी करवाते हो। तो पीओपी कैसे होती है, मोटी होती है, पतली होती है, पतली पतली लेयर होती है। आप समझ गए। तो शरीर के अंदर पाई जाने वाली जो उपकलाएं होती हैं साथियों पतली होती हैं, और शरीर के बाहर या शरीर की बाहरी परत या शरीर की उन उपकलाओं की बात करेंगे जो शरीर की रक्षा करती हैं, सुरक्षा करती हैं, वो होती है साथियों कौन सी, स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है कि बहुत सी परतों में पाया जाने वाला। जैसे ये देखो, ये हमारे पास में सिंपल सरल ऊतक है, ये इसके बहुत से लेयर मिलेंगी। ये हमारे पास में क्यूबॉइडल है। क्यूबॉइडल मतलब जो यहाँ पे क्यूब के आकार का होता है, ये सिंगल परत में है, यहाँ पे बहुत सी परतें मिलेंगी। ये देखिए साथियों हमारे पास में कॉलमनर, कॉलमनर है। कॉलम मतलब कॉलम के जैसा है, यहाँ पे कैसी, एक है, बहुत सारी, बहुत सारी है। क्या इतना सा पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गया बाबू। बस ये बेसिक बॉन्ड आपको बात मुझे समझानी थी। अब हम बात करते हैं सर कि एक एक के बारे में कि कौन सी चीज कहां मिलती है, कैसे कैसी चीजें मिलती है। तो हमारे शरीर में साथियों बहुत सारी यहाँ पे एपिथेलियम कोशिकाएं मिलेंगी, एपिथेलियम टिश्यूज मिलेंगे, जिनको बोलते हैं उपकला ऊतक। चलिए सबसे पहले साथियों बात करते हैं यहाँ पे सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम के बारे में। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम को हिंदी में क्या कहा जाएगा, हिंदी में साथियों से बोलते हैं सरल स्क्वैमस। क्या बोलते हैं, सरल स्क्वैमस। और हिंदी में साथियों इसको कहें तो क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं साथियों सरल चपटी उपकला। तो स्क्वैमस का मतलब होता है चपटे से, किससे, चपटे से। तो सिंपल चपटी उपकला, क्लियर सारी बातें, सरल चपटी उपकला। अब क्वेश्चन बनता है देखो सर, ये है, ये हमारे पास में पाए जाने वाली टिश्यू है। अच्छा कैसी टिश्यू बताओ जल्दी से, मोटी है, पतली है, भैया बहुत ही ज्यादा पतली है, बहुत ही ज्यादा पतली है। आपको नजर आ रहा है, सही बात है भैया, बिल्कुल सही बात है। अच्छा ये बहुत सी परतों से मिलकर बना, सिंगल परतों से मिलकर, सिंगल परतों से मिला है। मैंने क्या बताया था कि ये कहां मिलेगा, अंदर वाले पार्ट में, बाहर वाले पार्ट में, अंदर वाले पार्ट में। तो कहां मिलती है, तो ये जो उपकला होती है कौन सी, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, सरल स्क्वैमस उपकला, सरल चपटी उपकला। ये साथी होती है पतली, ये चपटी होती है, और एक ही परत से बनने वाली कोशिकाओं से मिलकर बनेगी। सर कहां कहां पे मिलेगी, सुनो ध्यान से। ये पाई जाती है लंग्स के एल्वियोलाई में। हमारे जो लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं साथियों, तो फेफड़ों के अंदर जो वायुकोश होता है एल्वियोलाई होती है। साथ ही साथ जो ब्लड की कैपिलरीज होती है जिनको रक्त वाहिनिकाएं बोलते हैं, तो उनके अंदर ही मिलेगा। इसका मेन काम क्या है, इसका मेन काम होता है साथियों यहाँ पे सुरक्षा करना, या फिर हमारे शरीर के अंदर यहाँ पे
डिफ्यूजन करना, इसका मेन काम होता है साथियों यहाँ पे डिफ्यूजन और फिल्ट्रेशन करना, मतलब यहाँ पे प्रसरण करना और यहाँ पे चीजों को छानना। तो ये सीधे सीधे क्वेश्चन बनता है एग्जामिनेशन के अंदर कि बताइए कि सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम कहां पर पाई जाती है। तो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम जो होती है साथियों ये पाई जाती है हमारे शरीर के अंदर वाले पार्ट में। कहां मिलती है? तो ऐसे मिलती है, देखो बहुत चपटी परत। अच्छा ये बताओ इसमें गैप है कि नहीं है? इसमें गैप नहीं है, एकदम चपटी परत है, समझ गया? एकदम चपटी परत है, इसे बोलते हैं सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। तो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम कहां मिलेगी? एग्जांपल याद कर लो, सीधे सीधे क्वेश्चन बनेंगे, पहले बताना आपसे, ठीक है? अभी मैं बताऊंगा देखो। तो ये साथियों पाई जाती है एल्वियोलाई में, जिसे बोलते हैं वायुकोष्ठ। बोलो हाँ। तो सिंपल सिंपल वायुकोष्ठ में मिलती है। इसके अलावा देखिए साथियों जो कैपिलरीज होती हैं, जो यहाँ पे कुपिकाएं होती हैं, तो कुपिकाओं के अंदर भी यहाँ पे क्या मिलेगी? तो आंसर है सिंपल। कौन सी मिलती है? तो आंसर है सरल चपटी उपकला मिलती है। क्या इतनी सी बात यहाँ पे समझ में आ गई है? कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलो जल्दी से। आप ये देखो डायग्राम के अंदर, ये साथियों हमारे पास में एल्वियोलाइज है। इस एल्वियोलाइज का मेन काम क्या है? ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना। सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन को अंदर देती है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालती है। तो कौन सी प्रोसेस होती है? डिफ्यूजन होता है। मैं पढ़ा चुका हूं सब चीजें, मैंने सब पढ़ाया हुआ है कि एल्वियोलाई के अंदर यहाँ पे डिफ्यूजन की क्रिया होती है, विसरण की क्रिया होती है, और इसी के माध्यम से गैसों का आदान प्रदान होता है। देखो अब आप ध्यान से देखो, ये जो एल्वियोलाइज हैं, इन एल्वियोलाइज के अंदर यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? तो भैया यहाँ पे मिलती है उपकला। कौन सी उपकला? बताओ जल्दी से। तो यहाँ पे पाई जाती है एपिथेलियम उपकलाएं, है कि नहीं? तो यहाँ पे साथियों पाई जाती है एपिथेलियम उपकलाएं। आप समझ गए? देखो यहाँ पे जो मैं बता रहा हूं, तो यहाँ पे एपिथेलियम उपकला है जो पाई जाती है। एपिथेलियम मतलब उपकला है जो पाई जाती है। क्लियर सारी बातें? कैसी है? चपटी होती है। और कौन सी होती है? सरल होती है। तो ये सीधे सीधे फैक्ट है जो कि एग्जामिनेशन में बनेंगे, गलती मत करना, ठीक है? चलो इसके बाद हम दूसरा साथियों पढ़ेंगे, सेम है, देखो सेम है। दूसरा है साथियों हमारे पास में स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, मतलब हमने उस उपकला के अंदर जब बहुत सी परतों को जोड़ दिया, मतलब हमने जब यहाँ पे सरल उपकला ली और सरल उपकला के अंदर बहुत सी परतें जोड़ दी, तो क्या बन जाएगा हमारे पास में? स्तरीकृत। स्तरीकृत का मतलब होता है कि बहुत सी परतें इसमें मिलेंगी, बहुत से स्तर होते हैं। जैसे आप पढ़ते हैं कि बहुत से स्तर क्या होते हैं? स्तर मतलब बहुत सी परतें होती हैं। तो जब सिंपल सी परत को, जब सिंपल सी उपकला के अंदर, कौन सी उपकला के अंदर? स्क्वैमस या चपटी उपकला के अंदर आपने बहुत सी परतों को जोड़ दिया, तो क्या बन जाएगा हमारे पास में? स्ट्रेटिफाइड। यहाँ पे स्क्वैमस एपिथेलियम बन जाएगी, स्तरीकृत स्क्वैमस उपकला बन जाएगी, जिसको हम यहाँ पे परतदार चपटी उपकला बोलते हैं। अब ये बताओ सर ये कहां मिलेगी? शरीर के अंदर वाले भाग में, बाहर वाले भाग में? देखिए तो शरीर के बेसिकली बाहर वाले भाग में। अभी कहां मिलती है? ध्यान से, हमारे हाथों की जो परतें होती है, हमारे हाथों की जो परतें होती है किसकी बनती है? इसकी बनती है। हमारे पांव की जो परतें हैं इसकी बनाई जाएंगी। हमारे मुंह की साथियों देखिए, हमारे मुंह का जो यहाँ पे लाइनिंग होती है, मुंह की लाइनिंग मतलब हमारा जो मुख गुहा है, जो आगे वाला पार्ट है मुंह का, वो इसी से बनेगा। हमारी ग्रास नली जो होती है इससे बनाई जाती है। हमारी आंखों को सुरक्षा देने के लिए साथियों जो ऊपर का परत बनेगी, आंखों की कॉर्निया वाली पार्ट जो बनती है वो इसी से बनती है। तो सीधे सीधे क्वेश्चन बनता है कि सर कहां मिलेगी? देखो ध्यान से। तो सीधे सीधे क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे कि ये साथियों पाई जाती है त्वचा में, मुख गुहा में, यहाँ पे अन्ननली में, हमारे हाथ पांव की त्वचा में। तो इसका निर्माण कई परतों से होता है और ऊपर से कैसी होती है? चपटी चपटी होती है। इनका मेन काम क्या है? इनका मेन काम है साथियों घर्षण और संक्रमण से यहाँ पे सुरक्षा करना। क्या इतनी सी बात यहाँ पे क्लियर हो गई है? तो ये चपटी तो है, लेकिन एक भाग में मिलती है, बहुत सारी परतों में मिलती है, बहुत सारी परतों में मिलती है, इसलिए इसको नाम दिया यहाँ पे परतदार चपटी उपकला। क्या इतना सा पॉइंट यहाँ पे चमका कि नहीं चमका? जल्दी बताओ मुझे कमेंट के अंदर, सबके सब फटाफट से। क्या इतनी सी बात यहाँ पे चमक गई है? बोलो हाँ या ना। बेटा यार छोटी मोटी नहीं बता रहा मैं, बहुत प्यारे प्यारे कंसेप्ट बता रहा हूँ, प्लीज। सर सरल उपकला फिल्टर कैसे करती है? बेटा सुनो, सिंपल सी बात है, यहाँ पे गैप से फिल्टर नहीं होता है बेटा। फिल्टर आप या फिर क्या कर रहे हो? देखो फिल्टर गैप से नहीं होता। अगर मान लो कि मेरे पास में यहाँ पे ये है, अब आप जानते हैं कि इसके अंदर एक प्रोसेस होती है जिसे बोलते हैं डिफ्यूजन। बोलो जल्दी से। तो डिफ्यूजन का बड़ा मतलब होता है कि सर इसके अंदर से जो पदार्थ होते हैं वो अंदर बाहर चले जाते हैं, इनके बीच में गैप नहीं है। मतलब आप ये देखो ध्यान से, क्या इनके बीच में साथियों गैप मिलेगा? इनके बीच में यहाँ पे गैप नहीं मिलता। ये बहुत टेक्निकल होती है। डिफ्यूजन जो होता है साथियों इन परतों के अंदर बाहर से होता है। अबे यार चलो आगे चलो बाबू, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो तीसरा देखो ध्यान से। तीसरा हमारे पास में जो है उसे बोलते हैं क्या? उसे बोलते हैं साथियों सिंपल क्यूबोइडल। क्यों बोलते हैं? सिंपल क्यूबोइडल बोलते हैं। तो सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम, इसको हिंदी में कहा जाएगा सरल यहाँ पे घनाभ उपकला। इसको हम बोलते हैं सरल यहाँ पे क्यूबोइडल उपकला। अब क्यूबोइडल का मतलब क्या? देखो आप लोगों ने साथियों मैथ्स में एक पॉइंट पढ़ा जिसे बोलते हैं क्यूब। बोलो जल्दी से। तो इसमें जो कोशिकाओं की जो आकृति होती है वो इस प्रकार से होती है। कैसे होती है? क्यूब की जैसे होती है। आप ये देखो, क्या यहाँ पे जो कोशिका है वो क्यूब की जैसे नजर आएंगी? सही बात है भैया, बोलो जल्दी से। तो ये हमारे पास में क्या है? तो ये हमारे पास में सिंपल क्यूबोइडल क्या है? सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम है। अब आप लॉजिकली समझो ध्यान से कि एक परत से बनाए, बहुत सारी परतों से मिलकर बनाए। भैया ये बनाए एक परतों से, है कि नहीं? किससे मिलकर बनाए? एक ही परतों से बनाए, बहुत सी परतों से मिलकर बनाए, एक ही परतों से बनाए। जब सिंगल परतों से बनेगा तो कहां जाएगा? अंदर मिलेगा, बाहर मिलेगा? भैया अंदर मिलेगा। तो ये होती है कैसी? घनाकार होती है और सिंगल परतों से मिलकर बनती है। ठीक है भैया, अच्छी बात है। ये कहां मिलेंगी? अंदर वाले पार्ट मिलेंगी। अब मुद्दा बनता है सर अंदर कहां पे मिलेंगी? तो सुन लो सबके सब ध्यान से, ये मिलती है साथियों हमारी वृक्क नलिकाओं के अंदर और ग्रंथि की नलिकाओं में। क्या बात कर दी? मतलब सुनो ध्यान से, किडनी की जो ट्यूब्यूल्स होती हैं, ट्यूब्यूल्स, और यहाँ पे जो ग्लैंड की डक्ट्स होती हैं उनमें पाई जाती है। सर मैं समझा नहीं इस बात को। देखो आप लोगों ने किडनी पढ़ी थी, मैंने पढ़ाया था, याद करो। किडनी में साथियों एक होता है पीसीटी, एक होता है डीसीटी, एक होता है हेलनिकल लूप। बोलो जल्दी से। तो इनको क्या कहते हैं? ट्यूब्यूल्स। क्या बोलते हैं? ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। पीसीटी क्या है? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। डीसीटी क्या होती है? डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। तो किडनी में साथियों पाई जाने वाली जो वृक्क नलिकाएं होती है उसमें कौन सी यहाँ पे ऊतक मिलेगी? बताओ। तो आंसर है सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम मिलती है। सीधे सीधे क्वेश्चन बनता है, बोलो जल्दी से। तो पीसीटी डीसीटी में कौन सी मिलेगी? बताओ। तो पीसीटी डीसीटी में साथियों पाई जाती है सिंपल क्यूबोइडल यहाँ पे एपिथेलियम। इसका मेन काम क्या होता है? यहाँ पे अवशोषण करना और बहुत सी चीजों को यहाँ पे स्त्रावन करना। ये सीधे सीधे क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है? तो हमारे किडनी के साथियों जो नलिकाएं होती हैं, तो किडनी की नलिकाओं में यहाँ पे कौन सी यहाँ पे कोशिका, सॉरी कौन सी यहाँ पे ऊतक मिलेगी? तो आंसर है सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम मिलेगा। सरल क्यूबोइडल उपकला मिलेगी, जिसको हम सरल घनाभ उपकला के नाम से भी जानते हैं। ये सीधे सीधे फैक्ट है, आपका एग्जामिनेशन बनेगा, कोई दिक्कत नहीं बेटा। आ जाओ, आपको मैंने बता दिया। अब इसी का देखो, इसी का बड़ा भाई आएगा। इसी का बड़ा भाई है जिसे बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल एपिथेलियम, स्तरीकृत क्यूबोइडल उपकला, जिसको बोलते हैं परतदार घनाभ यहाँ पे उपकला। अब आप लॉजिकली समझो कि भैया अब यहाँ पे बहुत सी परतें मिलेंगी। अब मुझे बताओ कि जब बहुत सी परतें मिलेंगी तो शरीर के अंदर वाले पार्ट में मिलेगा, शरीर के बाहर वाले पार्ट में? भैया सिंपल सी बात है, इसका मेन काम होगा शरीर के बाहर वाले हिस्से के अंदर। तो ये जो ऊतक होती हैं, ये जो यहाँ पे टिश्यूज मिलेंगी, ये साथियों बहुत सी परतों से मिलेंगी और ये पाई जाती है साथियों बड़ी ग्रंथि की नलिकाओं में। सर बड़ी ग्रंथियां क्या होती हैं? जो हमारे शरीर के अंदर जो लार्ज डक्ट होते हैं, जिनके पास में बड़ी बड़ी नली होती है। सर बड़ी बड़ी नली किसमें होती है? जैसे आप समझना, मैं एग्जांपल बता रहा हूं। हमारे शरीर में साथियों यहाँ पे सलाइवा निकलता है। क्या निकलता है? सलाइवा, जिसे बोलते हैं लार। बोलो जल्दी से। अब ये लार निकलता कहां से? तो ये लार निकलता है लार ग्रंथियों से।
लाल ग्रंथियों से निकलने के लिए यहाँ पे क्या छोटी छोटी नली होती है, ये नली होती है। इन्हीं नलिकाओं के अंदर साथियों क्या मिलेगा बताओ, तो इन्हीं नलिकाओं के अंदर पाई जाती है कौन सी ग्रंथि, सॉरी कौन सी ऊतक, तो यहाँ पे साथियों पाए जाते हैं परतदार घनाभदार उपकला, जिसे बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल एपिथेलियम। समझ गए बाबू जो मैं कह रहा हूं, तो कहां मिलेंगे साथियों, तो जो पसीने वाली ग्रंथियां होती हैं, तो पसीने वाली ग्रंथियों में यहाँ पे लाल ग्रंथियों में क्या मिलेगा, तो इनमें साथियों पाई जाती है स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल एपिथेलियम, सीधे सीधे फैक्ट जो बन जाता है। तो आप ये समझ गए कि गलती मत करना बाबू अच्छी तरीके से। चलो फिर हमारे पास है साथियों यहाँ पे कॉलम, बहुत तेज है देखो। कॉलम की बात करेंगे तो पहला है साथियों हमारे पास में सिंपल यहाँ पे कॉलमर, यहाँ पे कॉलमर, यहाँ पे उपकला, इसे हिंदी में बोलते हैं सरल स्तंभनुमा। स्तंभनुमा, स्तंभनुमा मतलब जिसकी आकृति यहाँ पे स्तंभ की जैसी होती है, कॉलम की जैसी होती है कि नहीं, तो यह है हमारे पास में सरल स्तंभनुमा उपकला। आप नोटिस करिएगा कि इस वाले पॉइंट पे साथियों आपको जो आकृति नजर आएगी कैसी है, सीधी चपटी चपटी है, ये स्तंभ के जैसी है, स्तंभ के जैसी है, कॉलम के जैसी है, और यहाँ पे सिंगल है, बहुत सारी परतों से मिलकर बना है, सिंगल परतों से मिलकर बना है। तो ये कहां मिलेगा, अंदर मिलेगा बाहर मिलेगा, अंदर मिलेगा क्योंकि सिंगल परतों से मिलकर बना है, सही बात है कि नहीं। तो हम जब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, तो ये साथियों लंबी स्तंभ जैसी कोशिकाएं होती हैं और एक ही परतों से मिलकर बनती हैं। ये कहां मिलेगी साथियों, तो ये मिलेगी हमारे शरीर के अंदर वाले भाग में, आंतों में पाया जाता है, अमाशय में पाया जाता है। इसका मेन काम क्या है साथियों, मेन काम होता है पोषक तत्वों का अवशोषण। आप जानते हैं कि हमारे शरीर में बहुत से जो पोषक तत्व होते हैं उनको या तो स्टमक के द्वारा लिया जाएगा या फिर हमारे शरीर में साथियों यहाँ पे छोटी आंत के द्वारा लिया जाएगा, और साथ ही साथ बहुत से एंजाइम भी होते हैं जो निकालता है ये। तो सीधे सीधे क्वेश्चन बनता है कि हमारी छोटी आंत की जो अंदर वाली परत होती है और जो यहाँ पे अमाशय के अंदर वाली परत होती है उसमें किस तरह के यहाँ पे ऊतक है जो पाए जाएंगे, उसमें साथियों पाए जाएंगे हमारे पास में सरल स्तंभनुमा उपकला, जिसे बोलते हैं सिंपल कोबुलर यहाँ पे एपिथेलियम। आप देख पाएंगे बहुत ही बढ़िया कि हमारी आंतों के अंदर पाए जाने वाली ये जो यहाँ पे टिश्यूज है कैसी है, तो भैया ये कैसी बताओ जल्दी से, सरल स्तंभनुमा उपकला है। क्या इतना सा पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गया, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाते, पहले बताऊं बहुत बड़ी बड़ी तरीके से आपको सारी बातें बता दी। ये हमारे पास मेरा छोटी आंत नजर आ गई, इसमें साथियों पाई जाती है देखो ये कॉलम वाली, इस कॉलम के अंदर छोटे 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 बड़े बाल होते हैं जिनको बोलते हैं विलाई, और ये विलाई क्या करते हैं साथियों, ये विलाई यहाँ पे अवशोषण को बढ़ाने का काम करते हैं, ये एब्जॉर्प्शन को बढ़ाते हैं। तो छोटी आंत के अंदर के साथ ये जो छोटी छोटी संरचना बनी है ये वास्तव में टिश्यू से बनी है। आप समझ गए जो मैं कह रहा हूं, ये जो छोटी आंत के अंदर ये जो विलाई होती है ये किससे बनी, टिश्यू से बनी है। और वास्तव में ये जो टिश्यूज होते हैं करते क्या है, सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं घटाते हैं, सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं, जिससे अवशोषण एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा। आप मेरी बात को समझ गए बाबू, कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर, जल्दी बताओ मुझे कमेंट के अंदर सबके सब कि सर यहाँ तक की सारी बातें चमक गई, बेटा ये छोटी मोटी बातें नहीं है। अच्छा मुझे इतना बता दो, आप में से कितने मेरे छोटे बड़े भाई बहन साथियों जिनको ये पहली बार यहाँ पे समझ में आ गया, और आप में से कितने मेरे छोटे बड़े भाई बहन साथियों जो ये टॉपिक पहली बार पढ़ रहे हैं, तो कितना कुछ नया सीखने को मिला। आप समझ गए कि मैंने क्यों आपको यहाँ पे पहले पूरी बायोलॉजी पढ़ाई है, उसके बाद ही मैं टिश्यू वाला टॉपिक लेके आया हूं, क्योंकि अब आपको पता है कि किस अंग का क्या काम होता है और क्यों वहां से चीजें की जाती हैं। प्लीज जल्दी बताओ मुझे कमेंट के अंदर, उसके बाद आगे चलते हैं। पहली और आखिरी बार मतलब, समझ के बालक हम सबके सब आ जाओ। तो ये हमने यहाँ पे 5 तरह की जो यहाँ पे उपकलाएं वो पढ़ ली हैं बड़ी तरीके से, हमने कोई दिक्कत नहीं, इसके अंदर कोई समस्या नहीं है, हमें सारी बातें समझ आ गई। अब जरा यहाँ पे समझना बहुत ही बढ़िया, एक होती है साथियों जिसे बोलते हैं सीलिएटेड यहाँ पे एपिथेलियम, जिसे बोलते हैं कशाभिकाय। कशाभिकाय क्या होती है जरा समझना, बहुत लॉजिकली बताऊं बहुत बढ़िया तरीके से। यहाँ पे सीलिएटेड का मतलब क्या होता है, देखो साथियों सीलिएटेड का मतलब होता है साथियों रेशा होना। क्या होता है रेशा होना, सर रेशा क्या होता है सुनो, रेशा मतलब यहाँ पे बालनुमा संरचना मिल जाए। सर बालनुमा संरचना मतलब जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास में सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर यहाँ पे बहुत सारे छोटे 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 बाल आ जाए, तो ये बाल को हम क्या बोलते हैं साथियों, सीलिया। क्या बोलते हैं, सीलिया। तो ये जो बाल होते हैं इनको क्या बोलते हैं, सीलिया बोलते हैं। अब जिनके ऊपर सुनना जो मैं कह रहा हूं, जिनके ऊपर साथियों सीलिया पाई जाती है उनको बोलते हैं सीलिएटेड एपिथेलियम। क्या बोलते हैं, सीलिएटेड एपिथेलियम बोलते हैं। तो हम जब बात करेंगे बहुत ही बड़ी तरीके से कि सर ये सीलिएटेड क्या चीज होती है, तो ऐसी एपिथेलियम कोशिकाएं, ऐसी उपकलाएं जिनके अंदर यहाँ पे रेशे पाए जाते हैं। अब ये दो प्रकार की हो सकती है साथियों, कौन कौन सी हो सकती है, पहली हो सकती है कॉलम वाली और दूसरी हो सकती है साथियों क्यूबोइडल वाली, मतलब दोनों प्रकार की मिलेंगी। क्लियर सारी बातें, ये कॉलम भी हो सकती है, क्यूबोइडल भी हो सकती है। आप जैसे ये देखिए, ये साथियों यहाँ पे कैसी है, कॉलमनर है। कॉलमनर मतलब ये है पाई जाती है कॉलम के अंदर, इसे बोलते हैं सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। ये किसमें मिलेंगे साथियों, हम बात करते हैं ये मिलती है साथियों कॉलम के अंदर। और इसी तरह से आप ये देखो, ये साथियों जो है वो कैसी है हमारे पास में, तो ये हमारे पास में क्यूबोइडल कैसी है, क्यूब लाइक है, मतलब इनकी संरचना यहाँ पे घन के आकार की है। तो ये सीधी सीधी क्वेश्चन बनता है कि सीलिएटेड एपिथेलियम दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है भैया, तो पहली होती है कॉलम के आकार की, दूसरी होती है क्यूबोइडल के आकार की। इनका काम जो होता है साथियों अलग अलग तरीके से होता है, इन पॉइंट्स को जरा समझने का प्रयास कीजिएगा। एक बच्चा मेरे से पूछा था कि टिश्यूज के अंदर यहाँ पे रेड पॉइंट्स क्या होते हैं, बेटा सुनो ध्यान से, अब कुछ चीजें ना मैं आपको फाउंडेशन बैच में पढ़ा पाऊंगा, अगर मैंने ये पढ़ाना शुरू कर दिया यहाँ पे सब चीजें तो लिटिल बता रहा हूं आप यहाँ पे पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि टिश्यूज के अंदर बहुत सी कोशिकाएं भी होती हैं, टिश्यूज के अंदर साथियों बहुत सी ग्रंथियां भी निकलती हैं, इनमें साइटोप्लाज्म पाया जाता है, इनके अंदर भी साथियों जब बात करते हैं बहुत सी ग्रैनुल्स पाई जाती हैं। तो हम हर चीज पर डिस्कशन नहीं कर सकते, मेरी मजबूरी है, तो मैं आपको बस उतना ही पढ़ाऊंगा आज जितना आपके सिलेबस में दिया गया और जितना के सिलेबस में से क्वेश्चन बन जाते हैं। बाकी फाउंडेशन में ये टॉपिक चलेगा, दम से चलेगा, कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए ना बाबू। चलो आप समझ के जो मैं कह रहा हूं, अब आपसे क्वेश्चन बनता बताइए कि सर ये जो सीलिएटेड होती है जिनको बोलते हैं कशाभिकाएं, ये कहां पर पाई जाती हैं, इनका रीजन बता दो जल्दी से। तो कशाभिका भैया वहां मिलेंगे जहां पर बाल ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, और इनका यूज वहां पे बहुत अत्यधिक मात्रा में होता है। जैसे कि भैया अगर हम बात करते हैं मूवमेंट ऑफ द म्यूकस के बारे में, साथ ही साथ जो ओवम बनता है साथियों कहां पर यूज किया जाता है, वो सीलिया के माध्यम से लाया जाता है। भैया मैं समझा नहीं, जैसे आप सबको पता होगा बहुत ही बढ़िया तरीके से कि सर जो अंडाणु होते हैं वो यहाँ पे अंडाशय में बनते हैं, वो देखो महिलाओं के साथियों जो ओवरीज होती है उसमें बनती है। अब ये जो अंडे होते हैं साथियों वो यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब में लाते हैं, इसी फैलोपियन ट्यूब में लाने का जो काम किया जाता है ये साथियों किया जाता है फिम्बरे के द्वारा। अब ये फिम्बरे क्या चीज होती है, तो यहाँ पे नोटिस करना कि फैलोपियन ट्यूब के अंदर यहाँ पे बहुत सारी छोटी 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 उंगलीनुमा संरचना मिलेगी, बाल की जैसे संरचना मिलेगी, और ये संरचना क्या करती है साथियों, अंडे को यहाँ पे अपनी तरफ खींचती है, साथ ही साथ अंडे को सुरक्षा भी देती है। अगर सोचो कि कोई अंडा बहुत ही ज्यादा मुलायम है, अगर ये खुरदरी परत पे जाता तो टूट जाता, समझ गए, अगर खुरदरी परत पे जाता टूट जाता। पहली बात उसको मुलायम 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 सतह दे दी, और दूसरा इसको अंदर की तरफ खींच लिया। तो फैलोपियन ट्यूब के अंदर भी बहुत सारी यहाँ पे जो उंगलीनुमा संरचना मिलती है, बाल के आकार की संरचना मिलती है, जो यहाँ पे अंडे को अपनी तरफ खींच लेती है।
तो क्वेश्चन बनता है ऐसा कि यहाँ पे जो फैलोपियन ट्यूब होती है, जो यहाँ पे डिंब वाहिनी होती है, डिंब वाहिनी, इसमें साथियों कैसी यहाँ पे क्या मिलेगी, तो इसमें साथियों पाई जाएगी सीरिएटेड एपिथेलियम यहाँ पे टिश्यूज। जितनी बात यहाँ पे क्लियर हो गई है तो सीधी सीधी क्वेश्चन बन जाता है। इसी तरह से आप नोटिस करना साथियों कि हमारी नाक में बहुत सारे बाल होते हैं, है कि नहीं। इसी तरह के बहुत सारे छोटे छोटे रेशे साथियों हमारी पूरी की पूरी गर्दन में पाए जाते हैं। ये करते क्या है, जैसे समझो अगर आप कहीं धूल मिट्टी में है तो धूल मिट्टी में बहुत सारे धूल के कण होते हैं जो हमारे शरीर में जाते हैं, है ना, हमारे शरीर के अंदर जाते हैं, तो वो हमारे लंग्स में जाएंगे तो हमें दिक्कत पैदा कर सकते हैं। तो ये जो धूल के कण होते हैं, ये जो धूल के कण होते हैं, ये हमारी ये जो गर्दन में पाए जाने वाले छोटे छोटे रेशे होते हैं जिन्हें बोलते हैं सीलिया, इसमें पकड़ जाते हैं। और हम जब ऐसे करते हैं, थूक निकालते हैं, तो सारा का सारा थूक के साथ जो गंदा पदार्थ है वो बाहर निकल जाता है म्यूकस के साथ में। तो सीलिया जो होती है साथियों वो बहुत से काम करती है। पहली बात तो म्यूकस बनाएगी, डस्ट से सुरक्षा करती है, और फैलोपियन ट्यूब जैसे डिंब वाहिनी कहते हैं, तो डिंब वाहिनी के अंदर साथियों अंडाणु को यहाँ पे सरकाने का और अंडाणु को यहाँ पे हम जब बात करते हैं सुरक्षा देने का काम है वो इनके द्वारा किया जाएगा। कंफर्म है सारी बातें। तो वहां पर पाई जाने वाली जो टिश्यूज होती है वो कौन सी होती है, तो वो होती है साथियों हमारे पास में सीलिएटेड एपिथेलियम। गलती से भी गलत मत कर देना, पहले बता रहा हूं बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें हैं जो मैंने आपको बता दी है, ठीक है। चलिए तो आप समझ गए ना। देखो जैसे हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम है, तो हमारे रेस्पिरेशन के अंदर देखो ये हम जब बात करते हैं साथियों, तो हमारी जो श्वास नली होती है, तो श्वास नली के अंदर आपको इस प्रकार के छोटे 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 रेशे मिलेंगे। और ये रेशे क्या करते हैं साथियों, ये रेशे यहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स को बाकी अन्य चीजों को अंदर जाने से रोकते हैं। तो ये जो छोटे छोटे रेशे बनते हैं ना साथियों, इसी रेशे को हमने नाम दिया जिसे बोलते हैं सीलिया। क्या बोलते हैं, सीलिया। कंफर्म है सारी बातें। इनको क्या कहा जाता है, सीलिया कहा जाता है। तो हमने यहाँ पे बात को समझाया। चलिए इसके अलावा साथियों एक और ग्रंथि मिलती है, सॉरी एक और यहाँ पे उपकला मिलती है जिसे बोलते हैं हम लोग यहाँ पे ग्रैंडुलर एपिथेलियम। ग्रैंडुलर एपिथेलियम का मतलब होता है ग्रंथि उपकला। जैसा नाम से ही आपको पता चल रहा होगा क्या भैया कि एक ऐसी एपिथेलियल कोशिका होती है या एपिथेलियल टिश्यूज होती है जिसके द्वारा यहाँ पे बहुत से हार्मोन्स, बहुत से एंजाइम, यहाँ पे पसीना, म्यूकस और बहुत से पदार्थों को निकाला जाता है। आप सीधे सीधे कह सकते हैं साथियों कि ऐसी उपकलाएं जो ग्रंथियों में पाई जाती हैं, जिनसे एंजाइम निकलते हैं, हार्मोन्स निकलते हैं, पसीना निकलता है, बलगम निकलता है, लार निकलती है, तो आप सीधे सीधे कह दीजिए कि हमारे यहाँ पे ग्लैंड्स में, ग्रंथियों में पाए जाने वाली जो उपकला होती है वो कौन सी होती है हमारे पास में, यहाँ पे होती है ग्रंथि उपकला। क्लियर सारी बातें। जैसे आप ये देखो, आप नोटिस करोगे साथियों कि ये जो है इसे बोलते हैं यहाँ पे कौन सी ग्रंथि उपकला। ये बहुत प्रकार की हो सकती है, सिंगल मल्टी सेलुलर भी होती है और यहाँ पे यूनिसेलुलर भी होती है, मतलब एक कोशिकाओं से मिलकर बनेगी और यहाँ पे बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बनेगी। तो ये सारे के सारे फैक्ट मैंने बता दिए। जैसे आपको बता दिया कि हम जब बात करते हैं तो पसीने वाली ग्रंथियों में कौन सी मिलेगी, बताइए जल्दी से। ग्रंथि उपकला मिलेगी। लाल ग्रंथियों में कौन सी मिलेगी, ग्रंथि उपकला मिलेगी। जठर ग्रंथियों में, अग्न्याशय में, हमारे आंत में, थायराइड में, पिट्यूटरी में, ये सीधी सीधी क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। क्लियर सारी बातें। इसी तरह से पूछेंगे बताइए कि पुरुषों के अंदर जो टेस्टिस होता है उसमें कौन सी मिलेगी साथियों, ग्रंथि उपकला मिलेगी। तो जितने भी हमारे ग्लैंड्स होते हैं उन सब में पाई जाती है कौन सी यहाँ पे ग्रंथि उपकला। क्या यहाँ तक की बात क्लियर है, बोलो जल्दी से कमेंट के अंदर। तो मैंने देखिए साथियों आपको यहाँ पे कर दिया है पहला वाला पार्ट कंप्लीट। क्या पहला वाला पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया है? क्या साथियों पहले वाले पार्ट में किसी प्रकार से दिक्कत तो नहीं है? क्या आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया कि हमारे पास में साथियों पाई जाने वाली जो एनिमल टिश्यूज होती हैं, तो एनिमल टिश्यू में साथियों पहला पाया जाता है हमारे पास में एपिथेलियम। क्या इतनी सी बात यहाँ पे क्लियर हो गई है? एपिथेलियम के बारे में सारी बातें क्लियर हो चुकी है, किसी प्रकार से कोई दिक्कत तो नहीं है कि एपिथेलियम क्या होती है। यहाँ पे हम जब बात करते हैं तो उपकला उत्तक की बात मैंने बता दी और बहुत बढ़िया तरीके से मैंने क्वेश्चन बता दिए। अब सुनो, एपिथेलियम उपकला से बहुत से क्वेश्चन हैं जो हमारे एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबके सब जल्दी से इसका आंसर मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन के अंदर। बताइए पहले बताओ, क्योंकि देखो मैं प्रैक्टिस भी करूंगा तो एपिथेलियम उपकला से बेटा बहुत से क्वेश्चन बनते हैं, तो हम जरा पहले काम करते हैं उनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ी बहुत, उसके बाद हम आगे चलेंगे। बताओ जल्दी से क्वेश्चन पूछा गया 23 वाला। देखो क्या क्वेश्चन है साथियों, इनमें से कौन सा ऊतक होता है जो किडनी की नलिकाओं की भित्तियों का निर्माण करता है। क्या पूछा गया साथियों, कौन सा टिश्यू होता है जो यहाँ पे किडनी के ट्यूबल्स में मिलेगा, किडनी के ट्यूबल्स में। आप लॉजिकली समझो कि किडनी जो मिलती है वो बाहर मिलती है, अंदर मिलती है, अंदर मिलती है। और मैं बता चुका हूं साथियों कि अंदर के पार्ट का निर्माण किसके द्वारा किया जाएगा, तो आंसर है एपिथेलियल टिश्यूज के द्वारा किया जाएगा। ये आपके ग्रुप डी 2022 का क्वेश्चन है, पूछा गया एग्जामिनेशन में। क्या बच्चों वाला क्वेश्चन था ये? बताओ जल्दी से। बच्चों वाला क्वेश्चन था, बिल्कुल था भैया बच्चों वाला क्वेश्चन तो ये। दूसरा बताओ जल्दी से, देखो आपको ने बता दिया। चलो दूसरा बताओ जल्दी से, मुंह की परत किससे बनी होती है? मुंह की परत किससे बनी होती है बेटा? मुंह की जो परत होती है वो अंदर होती है, बाहर होती है कि बाहर होती है? सिंपल सी बात है। इसका मतलब यह है साथियों कि ये जो होंगे भैया हमारे पास में किससे बनी होगी, बताओ इसका आंसर है क्या हो जाएगा। इजी क्वेश्चन में से एक है, किससे बनी होगी? देखो सिंपल सी बात है, बाहर बाहर होती है। जब ये परत बाहर है साथियों तो बाहर के अंदर हमेशा यूज किसका करते हैं, बताओ जल्दी से। तो आंसर है हमारे पास में परतदार उपकला। आप समझ गए? आप लॉजिकली देखो, कैसे लॉजिकली लगाओगे, मतलब क्वेश्चन को ना करने का तरीका बता रहा हूं बहुत ही बढ़िया तरीके से। देखो आप यहाँ पे पहले इसके ऑप्शन समझो। यहाँ पे दिया गया क्यूबोइडल एपिथेलियम, सरल चपटी उपकला। क्या सरल चपटी उपकला भैया हमारी बाहर वाली परत का निर्माण करेगी? नहीं करेगी, नहीं करेगी साथियों। क्या कॉलम एपिथेलियम के द्वारा किया जाएगा? आंसर नहीं किया जाएगा। अब बचा हमारे पास में ऑप्शन बी और ऑप्शन नंबर ए। अब आप ये समझो ध्यान से कि हम जब बात करते हैं तो बाहर वाली परत में साथियों इसका यूज करते हैं, तो आंसर है परतदार का। किसका? परतदार का। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। और सही मायने में देखा जाए तो कौन सी होती है हमारे पास में, बताओ जल्दी से। तो बाहर वाली परत जो बनती है साथियों, ये बनती है हमारे पास में किससे बनती है? तो ये साथियों हमारे पास बनती है, बताओ जल्दी से किससे बनेगी, बोलो जल्दी से। तो ये साथियों बनती है किसकी? देखो ध्यान से, मैं बता चुका हूं स्क्वैमिश, यहाँ पे एपिथेलियम से, जिसे बोलते हैं परतदार चपटी उपकला। बोलो जल्दी से, है ना। मैंने बताया था ना आपको, देखो कि जो परतदार चपटी उपकला होती है यही क्या करती है साथियों, हमारे मुंह के बाहर वाले हिस्से का निर्माण करती है, जिसे बोलते हैं द लाइनिंग ऑफ द माउथ। क्या इतनी सी बात यहाँ पे क्लियर हो गई है? तो इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर है वो कौन सा हमारे पास में, ऑप्शन नंबर सी है। ग्रुप डी 2018 में क्वेश्चन था, ये पूछा गया। आप समझ रहे बाबू कैसे कैसे सीधे सीधे क्वेश्चन जो बनेंगे यहाँ से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ जल्दी से भाई साहब, मस्त क्वेश्चन देखिए पूछा गया कि फेफड़ों के वायु कोष में एल्वियोलाइज ऑफ द लंग्स की परत किस प्रकार की उपकला से बनी होती है। बेटा ये मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। कि हम जब बात करते हैं एल्वियोलाई के बारे में तो एल्वियोलाई में कौन सी मिलेगी, बताओ जल्दी से। देखो सिंपल सी बात को जरा समझना, बहुत ही बढ़िया लॉजिक। सर मैं बता चुका हूं कि यहां पर जो पाई जाती है वो सबसे पतली परत होती है, और ये कौन सी हमारे पास में, बताओ जल्दी से कौन सी होगी हमारे पास में। ओहो इसमें तो ऑप्शन है गड़बड़ कर दिया बाबू। एल्वियोलाइज में कौन सी पाई जाएगी, बताओ जल्दी से। इसमें ऑप्शन गलत है, बता आपको जानबूझ के इसमें ऑप्शन गलत किए गए हैं और तुमने नोटिस नहीं किया, और सबके सब आंसर दे रहे भैया सी बी। अबे ढक्कन हो, देखो ध्यान से मैंने क्या बताया था। जो यहाँ पे लाइंस ऑफ द एल्वियोलाइज होती है ये हमारे अंदर वाली पार्ट है, और यहाँ पे पाई जाती है कौन सी, तो यहाँ पे बेटा पाई जाती है सरल, यहाँ पे कौन सी, चपटी उपकला। कौन सी? सरल चपटी उपकला मिलती है। और हम जब बात करते हैं तो ये हमारे ऑप्शन में नहीं दिया गया, पहले बता दूं। तो यहाँ पे हम जब बात करते हैं साथियों कोई भी ऑप्शन जो है वो सही नहीं है, बस ये देखने के लिए था तुम कितना आंसर का सही बोलते हो, और सबके सब ढक्कन है, कोई नहीं है इसका आंसर। ये चेक करने के लिए था तुम कि तुम कितना सही जा रहे हो, सबके सब ढक्कन लोग हैं। तो मैं बता चुका था बेटा कि फेफड़ों में पाई जाने वाली जो उपकला होती है
वो कौन सी होती है बताओ जल्दी से। तो फेफड़ों में साथियों पाई जाती है हमारे पास में सरल यहाँ पे चपटी उपकला। और क्या ये मैंने ऑप्शन